हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम इस लेक्चर में देखेंगे क्योंकि से शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई मेंस में बहुत बार पूछा गया है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू ए दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या है। आपको चार ऑप्शन गिवन है और आपको इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर पूछा है। जैसा कि आपको दिया क्या गया है एफ डबल डैश, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी से इस लेक्चर को हम शुरू करेंगे। एफ डैश जीरो नहीं है, एफ डबल डैश जीरो आपको दिया गया है और आपसे इसका वैल्यू पूछा है। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम सीखे थे कि डिफरेंशियबिलिटी और वो भी ए पे चेक करना है तो क्या होता है x टेंड्स टू ए एफ ए प्लस एच एग्जैक्ट ए पे देखेंगे डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, ये आपका हो जाएगा आर एच डी। एग्जैक्टली अगर ये डिफरेंशिएबल आपको गिवन है तो इसमें तो चेक करना नहीं है। अगर आपको दिया गया है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है तो आपको इसमें चेक तो करना नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अब इसका यूज करके किसी तरह इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसका निकालना है लिमिट x टेंड्स टू ए टू एफ एक्स माइनस 3f2x प्लस एफ 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं फॉर्म कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू ए। जब a होगा तो समझिए f ऑफ a। अब ध्यान से देखिए ये जो फॉर्म क्या बन रहा है, पहले फॉर्म चेक करते हैं। x की जगह पे a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f ऑफ a, यहाँ हो जाएगा 3f ऑफ 2a और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 4a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये फॉर्म कौन सा है तो ध्यान से देखिए f ऑफ a पे वैल्यू एक्चुअली में है क्या, एक ऐसा फंक्शन है जिसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ रहा है a समथिंग कांस्टेंट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कांस्टेंट आ रहा है, वहां से आपको अगर लॉजिक हम प्रोड्यूस करें तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू ए नहीं, x टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू जीरो है। तो ध्यान से देखिए अगर 0/0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो हो तो ये भी जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। तो क्या है ये फॉर्म आ गया, फॉर्म चेक कर रहे थे 0/0 का फॉर्म आ गया। तो जब भी 0/0 का फॉर्म हो, जैसा कि हम पूरा लिमिट में बताए हैं, जब फॉर्म 0/0 हो या इन्फिनिटी हो, हम एक ही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करते हैं और जो है आपका एल हॉपिटल। बस उसको यूज कीजिए और ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है, कैसे हमको पता चला, जब फॉर्म 0/0 हो और इन्फिनिटी हो तो हम यूज करते हैं हमेशा एल हॉपिटल। तो इसमें अगर हम एल हॉपिटल यूज करते हैं, फॉर्म 0/0 का मिल गया, अब हम इसमें यूज करेंगे एल हॉपिटल। तो क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 टू fx माइनस 3f2x प्लस f4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फॉर्म 0/0 है तो ऊपर भी डिफरेंशिएट दो बार कर दीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 2f डैश x, यहाँ हो जाएगा 3f डैश 2x, दो बार बस बेसिक डिफरेंशिएट करना है। इसका हो जाएगा f डैश x और 2x का 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका करेंगे तो f डैश 4x
और अंदर वाले का करेंगे तो इंटू 4, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और लिमिट क्या चल रहा था x टेंड्स टू 0। बस अब कोई क्वेश्चन कुछ रहा नहीं, अब 0/0 का फॉर्म हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ लॉजिकल है नहीं, बस फॉर्मूला पुटिंग है कि इस टाइप का किसी भी प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से डील करना है। तो 0/0 फॉर्म रहे तो हम सिंपली यूज करेंगे क्या, नहीं तो इसमें आप फॉर्मूला वो वाला भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं जो अभी हम बताएं कि x टेंस टू अगर 0 हो और आपको किस पे चेक करना है a पे, तो f 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच एग्जैक्ट 0 पे और डिवाइडेड बाय h, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान से जब वहाँ से निकालिएगा तो इसको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए एफ ऑफ एच लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h टेंस टू 0 तो आपका चल ही रहा है, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 चला दीजिए, तो भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली 0 पे। आप 0/0 का फॉर्म हो तो एल हॉपिटल भी यूज कीजिए, ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, और ऊपर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 f डबल डैश x, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एक बार, डबल डैश मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट, फिर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स f डबल डैश 2x हो जाएगा, और 2x का फिर 2 होगा और तो 2 इंटू 2 4, अब 3 पहले से चल रहा था एग्जैक्टली आप इसका भी कीजिए, जो पहले काम किए बस उसी को रिपीट कर देंगे। f डबल डैश 4x 4 इंटू 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए f डबल डैश का वैल्यू आपको दिया गया है, बस अब लिमिट पुट कर दीजिए। जब भी फॉर्म 0/0 का हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए x टेंस टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 f डबल डैश x, x के जगह पे 0, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये -12 f डबल डैश 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा +16 f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर तो सॉर्ट आउट कीजिए तो आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल 18 माइनस 12 आपका 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 f डबल डैश o, और f डबल डैश o का वैल्यू आपको a दिया हुआ है तो 3 इंटू ए, मतलब a इज द राइट आंसर। अब इस टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं, हर टाइप का प्रोफाइल हम एक एक करके देखेंगे। आइए, एक जेमेंस का क्वेश्चन है, ये AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, AIEEE में 2005 में पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही कंसेप्ट है, फॉर्मूला पुटिंग ये नहीं है, क्योंकि आपको जब जेई क्वेश्चन पूछता है तो जरूर कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछेगा। f इज द रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको गिवन है, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ, और आपको दिया है f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है और f ऑफ 1 पे वैल्यू आपसे पूछा है वेदर 1 2 0 -1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस बार बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा आपके लिए जेईई मेंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर पाते हैं। क्या आपको दिया हुआ fx माइनस fy, इसका मॉड दिया हुआ है लेस देन x y का होल स्क्वायर। बहुत ही पहले तो इसको इजी करेंगे, हमारा एक ही फॉर्मूला है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहे अपने का एक ही अप्रोच रहेगा, ये वाला फॉर्मूला पे हमको लाना है। अब x प्लस वाई, समझिए कि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, लेट्स x एग्जैक्टली अगर हमको
x पे चेक करना है, डिवाइडेड बाय x, यहाँ हो जाएगा आपको y, लिमिट x टेंड्स टू y। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि x भी आपको पता नहीं है और y भी आपको नहीं पता है, और आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ 0। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ f ऑफ 0 जो है 0 है, और आपसे पूछा क्या है, f ऑफ 1। f ऑफ 1 देखिए, आपको फंक्शन भी पता नहीं है, ना x पता है ना y पता है, दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल ई बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। आपको x और y कोई भी रियल नंबर है, ये आपको गिवन है, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f ऑफ 0 पे वैल्यू इसका 0 दिया हुआ है, और f ऑफ 1 पे आपको वैल्यू इसका निकालना है। अब हमको ये फॉर्मूला अप्रोच करना है, f x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये वाला है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला ही हमेशा, जो फॉर्मूला डिफरेंशियबिलिटी में बार बार यूज करते हैं, उसी का कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट से जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उसी को लिंक बनाना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक्स वाई को रियल नंबर दे दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू दे दिया है, और आपको बस एक रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन को यूज करके, क्योंकि वो मॉड है, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मॉड के प्रॉपर्टीज को भी यूज करना पड़ेगा, जिससे किसी तरीके से एडजस्ट करने में मॉड का प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए खत्म। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ वाई, एग्जैक्टली उसी टाइप के फॉर्म में है जैसा फॉर्मूला है। और इधर से मॉड अगर ऐसा है तो इधर भी तो बुला सकते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मॉड लेस देन 0। अगर ये पूरा का पूरा आ गया तो मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड पॉजिटिव होता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर जाने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और हम लिफ्ट अप करेंगे। अब लिखेंगे इसको, इजी करिए, एफ एक्स एफ वाई। क्या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं जिससे मॉड का प्रॉपर्टीज डिमोलिश नहीं होना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे इसको मोड के अंदर ले आए, यहाँ से एक्स माइनस वाई को रखें और लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वाई। अब एक्स टेंस टू वाई रखने पे एक फॉर्मूला पूरा का पूरा बन रहा है, ऊपर 0/0 का फॉर्म बन रहा है, नीचे भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब भी हमको किसी भी पॉइंट पे चेक करना पड़ता है तो 0 प्लस एच हमको चेक कर रहे हैं, एक्स जो है वाई को टेंड करे। यहाँ से क्या है, एक्स टेंडिंग टू वाई, वेरिएबल एक्स है तो क्या कर रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू वाई, तो एक्स प्लस वाई एग्जैक्ट एफ एक्स पे डिवाइडेड बाई वाई। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका एक्स, वाई वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है आपका एक्स। तो क्या कर रहे हैं, एक्स एग्जैक्ट एक्स पे हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका एक्स जाएगा वाई। तो इस फॉर्मूला में पूरा पूरा आप ध्यान से देखिए कि जो वेरिएबल है वाई नहीं है, वेरिएबल आपका एक्स है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई मॉड के अंदर ले लिए, और इधर एक्स माइनस वाई ले लेते हैं। मॉड को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे वाला मॉड ऊपर चला गया, मॉड का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मॉड का स्क्वायर। तो एक मॉड यहाँ पे, एक मॉड यहाँ पे, इससे मॉड का भी प्रॉपर्टीज सॉल्व नहीं हो रहा। और इसमें याद रखिएगा वेरिएबल वाई नहीं है, वेरिएबल एक्स है। अब ध्यान से देखिए, 0/0 का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताएं। तो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान से देखिए, अब ये सारे पे मॉड लग जाएगा। तो क्या चल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू y। इस चीज को समझिए कि मॉड के प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं होना चाहिए। इस रिजल्ट को आगे बढ़ा के किसी तरह हमको फॉर्मूला तक पहुंचना है, और आपको क्या निकालना है, एफ डैश वाई, और यहाँ पे x वेरिएबल है, y का कुछ वैल्यू होगा। अब देखते हैं क्या वैल्यू आएगा y का। अब यहाँ से आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और एक्स टेंड टू वाई चल रहा है। अब ये मॉड के अंदर है, लेस देन
एक्स माइनस वाई का भी मॉड। अब यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, अब इधर एक्स टेंस टू वाई पुट कर देंगे, आपका ये वैल्यू आ गया। एक्स टेंस टू वाई जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब जीरो में मॉड लगाइए या नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब मॉड हटा लेते हैं, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको आ गया। अब यहां से क्या निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स वो आपको 0 आ गया। अब देखिए, अभी तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अभी हम एफ फंक्शन तक पहुंचे, आपको क्या निकाला, एफ डैश एक्स बराबर 0, और आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ 1। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। अभी इस फॉर्मूला से हम एफ डैश एक्स बराबर 0 हम ले आए। अब इसको देखिए, एफ डैश एक्स दैट इज 0। इसमें आप देखें कि एक्स वाई कुछ भी रियल नंबर है। अब यहाँ से अगर एफ एक्स निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू आपको के आ गया, और के का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन, हम जब भी डिफरेंशिएशन को भी कांस्टेंट का निकालते हैं, डी सी बाई डी एक्स या डी बाई कुछ भी किसी के रिस्पेक्ट में, तो 0 आता है। और ऑफकोर्स यहाँ से आपको यही, यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि उसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 है, यानी कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 0 आ गया। के का वैल्यू 0 हो गया तो एफ ऑफ 1 पे 2 पे सारा पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ ऑफ के का वैल्यू 0 आ गया, तो एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। ये आपको जेई 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये प्रॉब्लम इजी हो जाता है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है, और के का वैल्यू वहाँ से 0 आ गया। और उसके बाद अब इस प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। आप ये भी एक लगा सकते हैं, एफ ऑफ 0 पे आपको दिया गया था 0, और 0 किसका हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। और ये भी आप वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते थे। आपका यहाँ तक लाना चैलेंजिंग था। आप इसमें ये भी सोच सकते थे, एफ डैश एक्स आपको यहाँ से 0 आ गया, एफ ऑफ 0 पे 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से भी के का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 दैट इज 0। तो यहाँ से के हम लिए थे समथिंग कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाए, एफ ऑफ 0 0 आता है, तो यहाँ से भी के का वैल्यू आपको 0 आता है। अब 0 आ गया तो यहाँ से एफ ऑफ 0 पे आपको 0 आ गया, यानी के बराबर 0 है, यानी कि एफ एक्स हम लिए थे के, और के क्या है, 0 है। तो एफ ऑफ 1 पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किसी भी वैल्यू पे, एग्जैक्टली 1 पे नहीं, किसी भी वैल्यू पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखते हैं, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको इस टाइप से अप्रोच करना, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आइए एक क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल, इस क्वेश्चन को हम शुरुआत से देखते हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में हम सारे जेई मेंस और जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स मैक्स एक्स कोमा एक्स क्यूब। आपको इसका मैक्स निकालना है, मैक्स मतलब मैक्सिमा। द सेट ऑफ ऑल
पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखिए, आप डिफरेंशियबिलिटी तो किसी का तब बताइएगा ना जब आपको फंक्शन पता हो, अभी तो फंक्शन ही नहीं पता है ना, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा बस यही रीजन है कि आपको ये पता चले कि वो किस कंसेप्ट पे जोड़ देता है, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो। तो कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो कंसेप्ट इसका क्या है, आपको एफ एक्स ही नहीं दिया हुआ है, और एफ एक्स चेक भी 3 पॉइंट पे आपको करना है, -1 पे, 1 पे और 0 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, क्योंकि 3 पॉइंट पे आपको चेक करना है, जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है 1 पे, -1 पे, 0 पे। और दूसरा, आपको एफ एक्स भी इजिली नहीं दिया है, एफ एक्स नहीं दिया है आपको। एफ एक्स क्या बस बोल दिया है कि एफ एक्स जो है मैक्स है, मतलब अब पहले मैक्स का भी मतलब हम सीखेंगे कि क्या होता है मैक्स, एक्स और एक्स क्यूब। इसका पहले मैक्स निकालेंगे तो आपको पहले एफ एक्स निकलेगा, और एफ एक्स निकलने के बाद हम चेक करेंगे वेदर इट इज अ डिफरेंशिएबल -1, 1 और 0। तो हम अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे। तो पहले तो हमको फंक्शन चाहिए, फंक्शन के लिए आपको मैक्स निकालना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 3 पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। अब देखते हैं मैक्स का क्या मतलब होगा। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद आपको ग्राफिकल अप्रोच से मैक्स बताना बहुत आसान हो जाएगा। हम ग्राफिकल अप्रोच पे बहुत फोकस किए थे जब फंक्शन हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखते हैं तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। थ्योरेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच इसका बहुत सही है। अब देखेंगे एक्स का ग्राफ, वाई बराबर एक्स का ग्राफ आपको पता होगा। अगर पहले एक्स क्यू का निकालें, एक्स क्यू का पता ही होगा आपको, ये आपका वाई बराबर एक्स क्यू का, और ये है आपका वाई बराबर एक्स का ग्राफ जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन, दोनों ऑरिजिन से पास कर रहा है। ये है आपका y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ, ये है आपका y बराबर एक्स का ग्राफ, एग्जैक्टली ये आपका है y बराबर एक्स क्यू का, और ये जो ऑरिजिन से पास करता है ये आपका है y बराबर एक्स का। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा मैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स का मतलब आपको समझना है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो ग्राफ है लास्ट में ये ऊपर चला जाएगा और ये सीधा सीधे निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें अगर आप थ्योरेटिकली हमसे बात करें तो x आपको 3 पॉइंट पे चेक करना है, -1 पे, 1 पे और 0 पे। तो याद रखिएगा, जब x का वैल्यू when x lies between 0 to 1, when x lies between 0 to 1, और अगर x का वैल्यू हम x का पावर बढ़ा रहे हैं, यानी x को x स्क्वायर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब 0 और 1 के बीच वैल्यू होता है तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू घट जाता है। तो याद रखिए कि जब पावर रखिए तो इससे 1 से छोटा हो जाएगा, और ये 0 से तो बड़ा ही होगा, तो 0, 1 से और प्रॉब्लम, और जो इसका जो वैल्यू है x का और घट जाएगा, और यहाँ और हम अगर x क्यूब कर दें तो और घट जाएगा। मतलब यहाँ से हम क्या सीखें, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर किसी को ग्राफिकल अप्रोच समझ में नहीं आ रहा तो वो इस टाइप से भी अप्रोच कर सकता है कि जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ता नहीं है, वैल्यू घट जाता है। लेकिन ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है कि 1 से, देखिए 1 से जब बढ़ेगा तो इसका देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा, x से इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू x से भी कम है। तो इसका ग्राफिकल अप्रोच, एक्चुअली में क्वेश्चन पूछने के पीछे इसका यही लॉजिक है कि क्या आप ग्राफिकल अप्रोच समझ पाते हैं, या आप इस बात को टैकल किए कि 0 से 1 के बीच में जब रहे तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटता है। और अगर आप इसके ग्राफ को देख लें तो ग्राफ में ही आंसर छुपा हुआ है। तो ग्राफ में क्या कह रहा है, मैक्स निकालना है आपको, फाइंड द मैक्स। तो मैक्स के लिए पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए आप सोचिए किस टाइप से बनाएंगे। आपका एक्स क्यू कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, और अगर एक्स ऐसे सोचिए, ये आपका सीधा चल जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, एग्जैक्टली इधर भी ऐसा ही चलेगा।
y बराबर x, ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये आपका पॉइंट है x बराबर 1 और ये आपका पॉइंट है x बराबर -1 और ये तो 0 है। तो यहाँ से देखिए आपसे मैक्स पूछा, तो मैक्स जब है यानी कि आप याद रखिएगा जिसका y एक्सिस से समझ लीजिए जिसका ग्राफ ऊपर हो, जैसे ग्राफ ये इसको अगर 1 ले ले और इसको अगर ले ले 2, तो ऊपर कौन सा है? ऊपर आपका है y बराबर x का, y बराबर एक्स क्यू का थोड़ा सा नीचे है। तो जब नीचे है तो वो मिन हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मिनिमा पूछता, MIN मिन पूछता, तो उसका आंसर अलग हो सकता है। इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन आपको एराइज किया जा सकता है। 1 से बाहर भी आपसे पूछेगा तो 1 से बाहर में आपका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकली जब 0 और 1 के बीच में होता है तभी वैल्यू घटता है। अब ध्यान से देखिए, तो मैक्स चाहिए यानी कि 1 वाला चाहिए, तो 2 वाला हम मिटा देते हैं। अब देखिए निगेटिव वाले में भी आप वही कीजिएगा, लेकिन निगेटिव वाले में वैल्यू बढ़ाते हैं तो याद रखिए कि -2 जो होता है वो छोटा होता है किससे? -1 से। मतलब इस केस में वैल्यू घट तो रहा है, घटेगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घट जाएगा, लेकिन जो कम वैल्यू है वही मैक्सिमम होता है। मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम, ये दोनों में x और x क्यूब में मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है? तो 0 से 1 के बीच में, यहाँ से हम क्या सीखे? 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम कौन दे रहा है? y बराबर x, और x क्यू क्या? मिन दे रहा है। यानी ये जो आपको मैक्स दे रहा है जब x जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और यही y बराबर x मिन दे रहा है जब ये क्या है? -1 से x जो है -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। वैल्यू वही है लेकिन इसमें मिन कर रहा है, इसमें मैक्स। मिन का मतलब है कि वैल्यू कम है, क्योंकि निगेटिव जो होता है जितना निगेटिव कम हो यानी कि -1 जो है बड़ा होता है रिस्पेक्टिवली -2 से, तो वो वाला आप देखिए। तो इसमें बस यही करना है। अब ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे? तो इसमें भी देखिए आप, सिंपल सा बात है, किसका ग्राफ ऊपर है? तो ग्राफ आपका ऊपर आपको 1 का दिखेगा, तो 2 को आप मिटा दीजिए और बाकी आपको अब आ गया यहाँ से। तो देखिए अब हमको चेक करना, अब हमारा आ गया क्या? अभी तक हम fx निकालने का कोशिश कर रहे थे, अभी तक हम डिफरेंशियबिलिटी पे आए भी नहीं है। मतलब कि ये क्वेश्चन अब शुरू हुआ, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए हमको किस किस पॉइंट पे चेक करना है? -1, 0 और +1 पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट है, तो याद रखिए डिफरेंशिएबल का मतलब है कि टेंजेंट निकालना है। तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और दूसरा आप एक और भी समझ लीजिए कि जब भी आप ग्राफ बनाएं और शार्प टर्निंग आपको शो करे, अब शार्प टर्निंग कैसे समझेंगे? शार्प मतलब कि डायरेक्शन ड्रास्टिकली चेंज करे, मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल बने। अब ये देखिए ऊपर जाना पसंद कर रहा है ये पे, तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। शार्प टर्निंग के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट नहीं हो सकता। जब 2 टेंजेंट नहीं हो सकता तो एक पॉइंट पे आपको 2 वैल्यू तो आएगा नहीं, सो -1 पे भी नहीं होगा और 1 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्निंग बन रहा है। शार्प टर्निंग आपको दिख रहा है, कुछ में एंगल बन रहा है, यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो शार्प टर्निंग बन रहा है। कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट -1 and 1। अब देखते हैं 0 पे। ये पूरा प्रॉब्लम एक कंसेप्ट पे है जिसका नाम है शार्प टर्निंग। अब शार्प टर्निंग आप कैसे समझिएगा? इस टाइप से बी शेप का हो तो समझ जाइएगा कि ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस टाइप से यानी फंक्शन इधर आ रहा था, ड्रास्टिकली ये तुरंत अपना प्रॉपर्टी शो करके इधर निकल गया, तो ये है इसका शार्प टर्निंग। कुछ एंगल बन जाए, तो जब भी शार्प टर्निंग आपको
दिखे तो याद रखिएगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको दिखे उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे भी आपको कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है, तो शार्प टर्निंग है, मतलब इधर से या स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तुरंत ये कर्व पाथ को फॉलो करने लगा। क्या है यहाँ ये शार्प टर्निंग हुआ। जब शार्प टर्निंग होता है तो याद रखिएगा ये फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, या आप कह सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो शार्प टर्निंग के वजह से -1 पे भी नहीं हुआ, 1 पे भी नहीं हुआ और 0 पे भी नहीं हुआ। तो ये हमेशा शार्प टर्निंग का लॉजिक कुछ भी नहीं है। शार्प टर्निंग कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इधर से इधर आ गया, दो दो डायरेक्शन है, तो दो दो एक पॉइंट पे दो दो टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है, अब ध्यान से देखिए, इधर से कुछ और वैल्यू आएगा, इधर से कुछ और आएगा, इधर से पॉजिटिव आएगा, इधर से नेगेटिव आएगा, और जबकि आना दोनों को सेम चाहिए। तो याद रखिएगा जब शार्प टर्निंग बने, यानी कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, यानी कि टेंजेंट का वैल्यू कुछ भी डिफिनिट हो, और डिफिनिट ही नहीं हो, यूनिक हो, ये जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो ये क्वेश्चन आपको अब इजिली बन गया कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल दीज पॉइंट्स, सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और ये अगर मैक्सिमा का मतलब ये नीचे वाला चला जाएगा, नीचे वाला यहाँ से भी आपको चला जाएगा, यहाँ से नीचे वाला चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर x है, यहाँ नीचे वाला गया। मैक्स का मतलब समझिए बस कि जिसका ग्राफ ऊपर हो वो मैक्स। तो देखिए इससे इस में ये वाला ऊपर था तो उसको ले लिया, इसमें ये ऊपर था, जो ऊपर रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से आपका आ गया। अब देखिए इस पॉइंट पे शार्प टर्निंग बन रहा है, समथिंग एंगल, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसको हम कंसेप्चुअली डील किए। बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक नए टाइप का प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये भी आपको IIT इसको 99 में पूछा था। आपसे पूछा क्या है, fx ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। हर एक टाइप का हम प्रॉब्लम देखते हैं जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारा प्रोफाइल कवर हो जाए। फंक्शन आपको दिया हुआ fx कुछ इस टाइप से है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है 0 1, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू, ये आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है, 0 और 1 पे, एग्जैक्टली 0 और 1 पे इस बार कंटिन्यूटी निकालना है। देखते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है, ये 99 में पूछा है क्वेश्चन ही IIT। अब इसमें देखते हैं किस टाइप से इसको अप्रोच करें। fx इज इक्वल टू x इसका स्क्वायर, इधर है x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जब हम इसको 0 पे चेक करते हैं, लेट्स फाइंड द 0। अब जब 0 पे चेक करते हैं तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जब 0 पे इसमें हम चेक करेंगे तो वही हमेशा की तरह हम यूज करेंगे 0 प्लस एच 0 माइनस LHD। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी भी होता है, लेकिन IIT इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समझिए कि इससे पूछा भी जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए। अब देखिए जब हम 0 पे चेक करेंगे, मतलब 2 पॉइंट आपको है 0 और 1, इसी पे चेक करना है, और इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये तो पता है। अब देखते हैं 0 और 1 पे, तो जब 0 पे चेक करेंगे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस है। एफ LHL और RHL का दोनों का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी में यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर 0 पे चेक करेंगे और 1 पे, एक बार 0 पे चेक करते हैं। जब 0 पे चेक करेंगे तो आप समझिए 0 माइनस एच, तो यहाँ से सिंपल सा बात है 0 माइनस पे चेक करते हैं, लिमिट 0 माइनस
लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस एच का होल स्क्वायर। और यही अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो प्लस एच, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड से करेंगे तो करते हैं माइनस एच, और जीरो के राइट साइड से तो प्लस एच, ये हम पहले भी बता चुके हैं, वही वाला हम यूज करेंगे। यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच के होल स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज प्लस एच, माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम किधर से अप्रोच किए हैं, जीरो माइनस से, एच टेंस टू जीरो। और अब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस तो एच लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसको आप समझ सकते हैं एल एच एल। अब हम निकाल लेते हैं आर एच एल, क्या दोनों बराबर है, और एग्जैक्ट जीरो पे निकालेंगे, तीनों पे चेक करेंगे। अब जब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच का स्क्वायर, अब एच का स्क्वायर और यहाँ आपका आ जाएगा एच स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये देखिए आर एच डी ये आया, एल एच डी वो आया, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों डिफरेंट है। अब देखिए एग्जैक्ट जीरो पे पुट करेंगे, तीनों पे अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हमको क्या चेक करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो क्या वेदर इट इज, तो यहाँ पे अगर आप सिंपली पुट कर दीजिए दोनों आपस में बराबर है, वहां से आपका आ रहा है एच स्क्वायर। जब निगेटिव साइन रहता है तो क्या करते हैं, जब एक्स में निगेटिव साइन रहता है, एग्जैक्ट जीरो पे अगर आप पुट कीजिए, एग्जैक्ट जीरो पे ये भी जीरो ये भी जीरो, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, इधर से आपका आ गया था माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस वन होता है, और यहाँ जीरो सम टाइम अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। इस प्रॉब्लम में दिख रहा है कि एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो मतलब कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए इधर से आपका क्या आ गया, दोनों वैल्यू लिख दीजिए, एक माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ से एच का स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका सेम दिख रहा है, लेकिन ये अलग अलग दिख रहा है। तो अलग अलग दिख रहा है यानी कि दोनों सेम नहीं है, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अब हम वन पे चेक करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। अब हम जब वन पे इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वन पे देखें, वन पे तो एफ एक्स में हम लिखेंगे वन प्लस एच, एल एच एल आर एच एल निकालेंगे, पहला से तो निकले, तो जब वन प्लस लिखेंगे तो सारा फंक्शन में हो जाएगा। ये आप समझिए कि वन प्लस पे चेक कर रहे हैं, यानी ये आपका है आर एच एल, तो क्या हो जाएगा वन प्लस एच, एच टेंस टू जीरो का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही वन माइनस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एफ वन माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एच
का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एच का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा एल एच एल। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एच टेंस टू जीरो। जब एच टेंस टू आप जीरो पुट कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एग्जैक्ट वन पे। देखिए वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट वन पे ये वन, एग्जैक्ट वन पे वन, और एग्जैक्ट वन पे ये भी वन, तो आपका एग्जैक्ट वन पे ये जीरो शो कर रहा है। तो देखिए एच टेंस टू आप जीरो इस पे पुट कीजिए तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा जीरो, एच गया जीरो तो यहाँ से भी जीरो, एग्जैक्ट यहाँ से भी जीरो, तो क्या आ रहा है, ये कंटिन्यूअस आ रहा है, यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू जो है एफ ऑफ वन पे। तीनों अगर क्या करें, कॉन्साइड कर जाए तो क्या कहते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस। सो ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे तो डिसकंटिन्यूअस होता ही, जैसा कि हम पहले बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू, वो होता है। लेकिन इस केस में वन पे ये क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, वन पे ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। सो एवरी इंटीग्रल पे तो ये डिसकंटिन्यूट एक्सेप्ट वन, वन पे कर रहा है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या लें कि ये ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन वन पे एग्जैक्ट देखिए एल एच एल आर एच एल तीनों आपस में बराबर, इसके वजह से आप इस पे लिख सकते हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, कि देखिए इधर से भी जीरो इधर से भी जीरो, एग्जैक्ट जीरो पे एफ ऑफ वन पे भी जीरो, यानी कि वन पे ये डिसकंटिन्यूटी के बजाय कंटिन्यूटी शो करता है। जबकि हम जीरो पे क्या चेक किए थे, जीरो पे आप चेक किए थे तो जीरो पे आपका आ गया था एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं था, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक देखिए ये आपका एल एच डी आया, ये आपका आर एच एल आया, सॉरी एल आर एच एल, ये आपका एल एच एल है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। नहीं कैसे है, जब इसको आप इसके टर्म में पॉजिटिव लें तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एक्स हो और उसको अगर आपको पॉजिटिव करना है तो क्या होता है, एक्स माइनस साइन को आप बाहर निकाल दीजिए, यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको आप थोड़ा सा इजी करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच को पॉजिटिव ले लीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लस और माइनस वन हो जाता है, एग्जैक्टली माइनस वन हो जाएगा और माइनस एच स्क्वायर तो चलता ही रहेगा। अब आप डाल सकते हैं, ये आपका है आर एच डी, ये आपका है एल एच एल, डी ने एल, सब कंटिन्यूटी में एल चलता है। तो यहाँ से आपका ये आ गया एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज में है कि माइनस एक्स अगर रहे तो इसको आप माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए, माइनस को पॉजिटिव कर दीजिए और यहाँ से माइनस वन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो ये आपका है, इसको माइनस बाहर कर दिए तो देखिए प्लस में कन्वर्ट हो गया और लास्ट में फिर माइनस वन हम शो करते हैं। तो ये आपका है ऑल अबाउट दिस 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये भी आपका IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीनिंग में पूछा है। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है, द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। आपसे इस बार डिफरेंशियबिलिटी नहीं पूछा। देखिए IIT का क्वेश्चन पूछने का स्टाइल वो हमेशा आपको टैकल करने का कोशिश करता है। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि आप ये बताएं डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपसे क्वेश्चन वो थोड़ा टैकल करने का कोशिश किया, टिपिकल का एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश किया है। तो डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव
आपको दिया गया है फंक्शन और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे? पूछना आपसे डेरिवेबल पूछ रहा है, उसका डोमेन आपसे पूछना चाह रहा है, यानी एक्स का वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, पूछने का स्टाइल उसका बहुत, ये इसी के पूछने का स्टाइल लड़के को परेशान करता है। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि आप डिफरेंशियबिलिटी बताइए 1 पे 0 पे, आपसे 3 पॉइंट एक साथ पूछेगा, -1 पे भी 1 पे भी, अब दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, किस पॉइंट पे, मतलब कहना ये चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहने का कोशिश ये कर रहा है, अगर सिंपल वर्ड में इसको हम कहें तो आप x का वो वैल्यू बताएं जहां पे ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है। डेरिवेबल पूछा है, उसी को डिफरेंशिएबल कहते हैं, अलग मीनिंग है। डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल वही होता है, डेरिवेबल डिफरेंशिएबल एक ही होता है। और आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा, लेस देन, ग्रेटर देन, इस टाइप से, अभी आपको फंक्शन ही नहीं पता। जब भी आपसे आईआईटी क्वेश्चन पूछता है तो वो डायरेक्ट आपको फंक्शन देता नहीं, अभी भी फंक्शन आपको दिया नहीं है, आपको फंक्शन वहां से निकालना पड़ेगा। उसके बाद पहले फंक्शन निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज अ डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट विच पॉइंट। और आपको पॉइंट भी नहीं बोला है, बस ऑप्शन से आपको लग रहा है कि -1 पे चेक करना है, यहाँ से आपको क्लियर ये अप्रोच आ गया। तो अप्रोच वही रहेगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेम करे, क्वेश्चन तो वही रहेगा। पहले आपको फंक्शन निकालना है, जैसे प्रीवियस जितने क्वेश्चन हम भी किए हैं सारे में आपको फंक्शन पहले निकालना होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछता। आप देखिए मॉड लेस देन, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि मॉड इज लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ से आप क्या समझिए, यहाँ से आपको ये समझना है कि x जो है -1 से 1 के बीच में जब लाई करे तब fx का वैल्यू क्या है। ये आपसे डायरेक्टली फंक्शन आपको नहीं देता, हर बार आपसे थोड़ी मेहनत करवाता है फंक्शन निकालने के लिए, उसके बाद आपसे डिफरेंशिएबल नहीं पूछ के डेरिवेबल पूछा है फंसाने के लिए, और भी डोमेन पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, सिंपल सा बात है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा मॉड एक्स इज लेस देन, लेस देन जब बोले तो समझिए कि फंक्शन -1 to 1 के बीच में रहे, तब ये tan इनवर्स x शो करता है। अब ये किसी को समझ में नहीं आएगा, बस गेम यही खराब हो गया कि -1 to 1 होगा। अब लेस देन में मतलब ये होगा, और ये जब मॉड पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब लेस देन पूछे तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, मॉड x इज लेस देन -1, लेस देन 1 तो मतलब x लाइज बिटवीन -1 to 1। और जब ये ग्रेटर देन है, मॉड x इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। ये सिंपल सा बात है, ये पूछने का कोशिश करता है। अगर इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट करें तो ये -1, ये 1, मतलब कि पहला इसके बीच में आपको फंक्शन क्या दिया गया है, tan इनवर्स x। और 1 से बड़ा यानी कि मॉड x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा और -1 से छोटा में आपको क्या दिया गया है, 1/2 मॉड x -1, ये आपको दिया गया है। मतलब यहाँ पे 1/2 मॉड x -1। अब आपको fx का वैल्यू पता चला, पहले fx डायरेक्टली नहीं दिया है, टिपिकल टाइप प्रॉब्लम कोशिश किया है बनाने का। अब ध्यान से देखते हैं, अब आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ। आपको सारा कुछ पता है कि -1 के 1 के बीच में ये tan इनवर्स x शो कर रहा है, और इसके बाद अब आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब प्रॉब्लम सिंपल हो गया। जब आप इस टाइप के अप्रोच को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोच और कंसेप्ट। अप्रोच समझिए कि आपको कहने का कोशिश वो क्या कर रहा है। आप देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया, -1 और 1 पे हम क्या चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी यानी डिफरेंशियबिलिटी। अब देखिए चेक करके, अब आपका फंक्शन सिंपल हो गया, -1 के बीच में ये। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो क्या आया फंक्शन, fx का वैल्यू क्या है, fx इज tan इनवर्स x। कब, जब ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब 1 से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन 1, तब क्या है 1/2 मॉड x -1।
और x इज लेस देन -1, तो क्या है 1/2 मॉड x -1। अब यहाँ भी आपका अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, x लेस देन -1। चलिए अब प्रॉब्लम ये बन गया, यानी f(x) का वैल्यू आपका आ गया अलग अलग वैल्यू के लिए। जब -1 से 1 के बीच में तो ये 1 से बड़ा, तो ये 1 से छोटा, तो भी ये, तो ये आपका भी फंक्शन निकाला। अब हम चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी। अब जब फंक्शन आ गया तो 1 पे चेक करते हैं। 1 पे क्या हो जाता है, y बराबर 10 इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डैश, डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि डेरिवेबिलिटी ही पूछा है। तो क्या होता है 1 + 1 + x²। इसके केस में तो जब यहाँ 1 पुट करते हैं f(1) पे, एग्जैक्ट 1 पे क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 1/2। एग्जैक्टली यहाँ से हम पुट करेंगे 1 पे, एग्जैक्ट ये जो है आप यही समझिए कि 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, दोनों पे जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे x = 1 तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये कहाँ था, जब इसके बीच में है तो वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सिंपली 10x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। यहाँ पे x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो 1/2 आएगा। और जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा इस फंक्शन में x बराबर 1, एग्जैक्ट 1, तो क्या आ जाएगा y डैश का वैल्यू डायरेक्ट 1 पे 1, तो 1 - 1 दैट इज 0, 0/2 दैट इज 0। तो याद रखिए कि इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो दूसरा वैल्यू आ रहा है, इधर से आ रहा है 1/2, इधर से अप्रोच किए तो 0, किस पे, f(1) पे। अब आपको हम बताएं कि एक पॉइंट पे यूनिक डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, जबकि दोनों अलग अलग आ रहा है, एक जगह से 0 आ रहा है, एक जगह से 1/2 आ रहा है, मतलब कि 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो एक तो हो गया। अब हम चेक करेंगे -1। अब -1 पे भी अगर आप वैल्यू रखें, इसमें -1 रखें, डिफरेंशिएबल -1 यहाँ पे रखेंगे, जब यहाँ -1 आप रखिएगा तो भी आपका आ जाएगा f डैश एग्जैक्टली -1 पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि f डैश -1 पे यहाँ से क्या आपका आ रहा है 1/2। एग्जैक्टली जब यहाँ से भी पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे एग्जैक्टली -1 रखिएगा तो -1 का मॉड है, -1 का मॉड -1/2, तो यहाँ से एग्जैक्टली आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ से फिर आपको 0 आ रहा है, यानी कि f डैश -1 पे अगर हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है आपका 0, एक जगह से 1/2, यानी कि -1 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है और 1 पे भी -1 पे भी नहीं है, यानी कि इस दोनों पॉइंट पे नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे। तो इसको आप लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर। और हमेशा हम लिखते हैं, आप कहिए कि और किसी पॉइंट पे हम काहे नहीं चेक किए, क्योंकि आपका ये कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट पे हम हमेशा चेक करते हैं, बाकी किसी पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ शार्प टर्निंग बनने का डर होता है। अभी हम बताए थे एक और क्वेश्चन जो कि IIT JEE पूछा था, उसमें भी शार्प टर्निंग का कंसेप्ट लग रहा था, इसमें भी शार्प टर्निंग बन रहा है -1 और 1 पे, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, नॉट डेरिवेबल, यानी सारे रियल नंबर इसका हो सकता है एक्सेप्ट -1 and 1। So D is the right option.